घनानंद की रचना अति सुधो स्नेह को मार्ग है, मोह आसन वाहिनी लो वर्षो का प्रश्न उत्तर करेंगे। कवि प्रेम मार्ग को अति सुधो क्यों कहता है? इस मार्ग की विशेषता क्या है? कवि प्रेम मार्ग को अति सुधो, अत्यंत सुरल और सुंदर मानता है। इसीलिए कहा गया है क्योंकि इस मार्ग पर चलकर मनुष्य बिना किसी खर्च किए सब कुछ पा सकता है। इस मार्ग की विशेषता है कि इस मार्ग में सत्य का भी स्वाभिमान समाप्त हो जाएगा तथा चतुराई के भी मार्ग कोई स्थान नहीं रहता है। दूसरा है मन लेहूं पे देहूं छटाक नहीं, से कवि का क्या अभिप्राय है? मन लेहूं पे देहूं छटाक नहीं, कवि घनानंद का अभिप्राय है प्रेम मार्ग ऐसा मार्ग है जिस पर चलने वाले पथिक को कोई खर्च नहीं, लेकिन प्राप्ति सब कुछ हो सकता है। मानो मन की जो छटाक है उसे माप कर सबसे बड़ा छटाक और सबसे छोटा परिणाम नहीं मानती। तीसरा प्रश्न है द्वितीय छंद किससे संबंधित है और क्यों है? तो द्वितीय छंद में मेघ को संबंधित किया गया है क्योंकि परजन परोपकार हेतु जो जन्म लिया हो, कहलाकर मेघ अपने नाम को यथार्थ साबित करने के लिए परोपकार के लिए घूम घूम कर बरसता है। चौथा है परहित के लिए देह कौन धारण करता है, स्पष्ट करें। परहित के लिए देह मेघ धारण करता है, मेघ परोपकारी होता है, घूम घूम कर लोकहित के लिए बरसता है। इसीलिए मेघ का एक नाम भी परजन भी है। पांचवा प्रश्न है कवि कहाँ अपने आंसू को पहुंचाना चाहता है और क्यों? उत्तर लिखेंगे कवि अपने आंसुओं को सज्जन लोगों के आंगन तक पहुंचाना चाहता है क्योंकि सज्जन जन ही कवि को पीड़ा का अनुभव कर सकते हैं। कोई दुष्ट उसकी पीड़ा का अनुभव नहीं कर सकता है। इसलिए कवि की आकांक्षा है कि मेरी पीड़ा सज्जन के आंगन तक पहुंचकर परोपकार में पड़ी पीड़ा को कम करने में मदद करे। व्याख्या है यहाँ एक तो दूरहु आंक नहीं, प्रस्तुत सेवैये का अंश है जो कि हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधरी भाग 2 के काव्य खंड से लिया गया है। पाठ का नाम अति सुधो स्नेह को मार्ग है, पद के लिए है जिसकी रचना सुप्रसिद्ध लेखकों में से एक घनानंद ने की है। इस पद में कवि ने प्रेम मार्ग को सुगम सरल पवित्र और निश्चल कहा है। यहाँ एक तो दौड़ो आंकहूँ नहीं, अर्थात प्रेम मार्ग के समान कोई दूसरा मार्ग नहीं है, प्रेम मार्ग ही अद्वितीय मार्ग है। दूसरा है व्याख्या में कछहूँ मेरी हूँ पीर हियो परसो। प्रस्तुत सेवैये का अंश में हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 के काव्य खंड से लिया गया है। मुँह अस वाहिनी हो लो बरसो पद से लिया गया है जिसके रचनाकार प्रेम मार्गी सुप्रसिद्ध कवि घनानंद जी हैं। कवि ने इस पद में मेघ परोपकारी कहते हुए मेघ से कवि के आंसुओं को परोपकार हेतु लेकर सज्जन के आंगन में बरसने का आग्रह करती है। इस पदांश में कवि की इच्छा है कि जीवनदायक मेघ हमारे हृदय की पीड़ा को अपने स्पर्श से सुखा
बना देगी, क्योंकि मेघ का कार्य ही दूसरों को सुख पहुंचाना है। यह वीडियो आप न्यू एजुकेशन पॉइंट के तरफ से घनानंद अति सूदो स्नेह को मार्ग है और मैं सूदो लव वर्षों के ऊपर देख रहे थे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।